हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन क्लासेस। आज मैं आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग यानी कोई भी कॉर्पोरेट किस तरह से जो इनकम टैक्स एक्ट में जिस तरह के प्रोविजंस है उनका इस्तेमाल करके कम से कम टैक्स लायबिलिटी अपनी बनाए और उसे कम से कम टैक्स सरकार को देना पड़े। तो इस वीडियो में हम टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन ये तीन चीज़ें ही पढ़ेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते, तो करीबन 6 या 7 मिनट का एक वीडियो रहेगा। तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो टैक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको पता होता है कि राजा महाराजा भी अपने प्रजा के ऊपर टैक्स लगाते थे। वो अलग तरीके से करते थे कि एक ज़मीन है और उस ज़मीन में अगर कुछ गेहूँ वगैरह उगे हैं तो उस गेहूँ का 1/3 या 2/3 सरकार महाराजा ले जाते थे और फिर किसान के पास कुछ छोड़ देते थे। वो इसीलिए करते थे क्योंकि राजा महाराजाओं के बीच में बहुत युद्ध हुआ करते थे। तो अगर आप एक राजा के अंडर हैं तो वो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और उसके लिए वो आपसे कुछ अनाज या पैसे कुछ लेते थे। वो मर्चेंट से भी लेते थे, जो फार्मर्स थे उनसे भी लेते थे। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम कि इस इंसान पे इतना लगेगा, इतना रेट में लगेगा, वो डेवलप होना कब शुरू हुआ। जिस तरह से भारत में बहुत से आधुनिक चीज़ ब्रिटिश लेके आए थे, टैक्सेशन सिस्टम भी कॉलोनियल टाइम में ही आया था। सर जेम्स नाम के एक व्यक्ति थे ब्रिटिश अमल के पीरियड में। तो जब सिपॉय म्यूटिनी हुआ 1857 में, उन्होंने देखा कि कॉलोनियल जो राजकोष है, जो ट्रेजरी है, उसमें बहुत कम पैसे बचे हुए हैं। उस सिपॉय म्यूटिनी को दबाने के लिए, उसे ध्वंस करने के लिए जितने भी पैसे थे ब्रिटिश सरकार के पास, उन्होंने सब इस्तेमाल कर लिए। अभी अपनी ट्रेजरी भरेंगे कैसे, अलग अलग चीज़ें कर कर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टैक्सेशन सिस्टम लेके आएंगे कि किस इंसान के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो वही सिस्टम आगे चलता गया। इंडिपेंडेंस के दौरान भी हमने वही सिस्टम अपनाया था, लेकिन फिर हमें पता चला कि हमें अपना नया सिस्टम लेके आना चाहिए इंडिया के लोगों को, क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं। इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। एक लॉ कमीशन बिठाई गई, लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अभी हम जिसको रेफ़र करके अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, वो डेवलप हुआ। ये 1961 में तो आ गया था ये एक्ट, लेकिन इसे इन्फोर्स किया गया 1 अप्रैल 1962 से, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है। बाकी कुछ स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स हैं यहाँ पे। आईटी एक्ट के 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। ये आप याद रख सकते हैं, ये आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क फेच कर सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में इसे लिखें तो। अब टॉपिक पे आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग मतलब किस तरह से हम एक कंपनी के जो टैक्स लायबिलिटी है उसे कम कर सकते हैं। तो 3 वेज़ हैं जिस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। एक है टैक्स प्लानिंग, दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस और तीसरा है टैक्स इवेजन। अब हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। पहला है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का आप डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर्स इन सच अ वे दैट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन ऑन द असेसी इज रिड्यूस टू द मिनिमम। अभी ये एक चीज़ है जो कॉमन है हर डेफिनेशन में, चाहे वो टैक्स प्लानिंग हो, चाहे वो टैक्स अवॉइडेंस हो या फिर टैक्स इवेजन हो। बट एडिशनल चीज़ क्या है कि टैक्स प्लानिंग किसी भी तरह के लीगल प्रोविजंस को वाउलेट नहीं करती है। ये टैक्स प्लानिंग पूरा एक्ट, जो आईटी एक्ट है हमारा, उसी के अंतर्गत की जाती है। इससे कुछ इलीगल चीज़ें नहीं की जाती। और कई बार सरकार इनकरेज भी करती है कि आप टैक्स प्लानिंग करें, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करें। जो जो एग्जेम्पशंस, रिबेट्स, डिडक्शंस, अलाउंसेस एक्सेट्रा जो आपको मिली है, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कम करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लीगल है और एथिकल भी है।
ये किसी तरह का कलरेबल डिवाइसेस यूज़ नहीं करता। कलरेबल डिवाइसेस मतलब जो लूप होल्स वगैरह हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता, कोई 2 नंबर की चीज़ें गफलाती नहीं करता है। ओके, इसी वजह से इसे कहा गया कि लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, मतलब उस एक्ट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जिस मोटिव से एक्ट को लाया गया, वो पूरा उसके तहत चीज़ें होती हैं और ये एक्सेप्टेबल है टैक्स अथॉरिटी। इनफैक्ट टैक्स अथॉरिटीज़ एनकरेज करती है कि आप अलग अलग जैसे इन्वेस्टमेंट्स करें, इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स करें और प्रोविडेंट फंड में पैसे लगाएं, तो ये चीज़ें सरकार एनकरेज करती है। फिर आता है टैक्स अवॉइडेंस। अभी टैक्स अवॉइडेंस का है अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर्स इन सच अ वे दैट द टैक्स बर्डन इज मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स एंड कलरेबल डिवाइसेस। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम चीज़ है टैक्स प्लानिंग से, बिकॉज इसमें आप लूप होल्स ढूंढते हो और कलरेबल डिवाइसेस ढूंढते हो लॉ में। जैसे कि कोई एक प्रोविज़न है जो आपको कहता है कि आप खुद के घर में अगर आप रह रहे हैं तो वो आपके लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं, मैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नहीं रह रहा हूँ, मैं तो रेंट दे रहा हूँ, तो रेंट का फिर आप डिडक्शन मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लूप होल्स और कलरेबल डिवाइसेस। ठीक है, फिर कहा गया है ये इट इज़ विद इन द लेटर ऑफ द लॉ बट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट। मतलब वो इनकम टैक्स एक्ट जिस स्पिरिट से लाया गया था कि सब अच्छा होगा, करप्शन को हम बंद करेंगे और इनकम टैक्स अगर सारे लोग देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, वेलफेयर बढ़ेगा, एक इक्वालिटी ऑफ इनकम होगी, तो वो इस चीज़ को वो डेविएट करता है उस चीज़ से। तो इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट एंड इंटेंट ऑफ द लॉ। ये लेजिटिमेट है, मतलब आपको कोई पेनल्टी उसमें नहीं पड़ेगी कि आपके अगेंस्ट कोई लीगल केसेस नहीं होंगे अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। तो इसी वजह से कहा गया कि इट डज़ नॉट इनवाइट एनी लिटिगेशन, तो कोई केसेस आपके अगेंस्ट इसमें नहीं बनेंगे। अब लास्ट चीज़ इस वीडियो में है टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन एक सीरियस चीज़ है, ठीक है। इसमें जो वही डेफिनेशन है, अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल अफेयर्स इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस हिज लाइबिलिटी बाय इलीगल एंड इलेजिटिमेट मैनर। मतलब लॉ में ये सारी चीज़ें लिखी नहीं गई हैं और ये इलीगल और इलेजिटिमेट भी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल केसेस भी बन सकते हैं। आप एक इसको इसीलिए वाइट कॉलर क्राइम भी कहा गया है। तो ये क्राइम है और अगर आप ये चीज़ें करेंगे आप एक क्रिमिनल बन जाएंगे, करप्शन चार्जेस आपके ऊपर लग जाएंगे। ये एक डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एसएससी यहाँ पे जानबूझकर गलत चीज़ें दिखाता है कि ये देखो मेरे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, मेरे तो इनकम बहुत कम है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, ओवर स्टेटिंग द डिडक्शंस, ठीक है। और ये पनिशेबल ऑफेंस भी है, सरकार इसीलिए आपको सज़ा भी दे सकती है। द इंटेंशंस बिहाइंड टैक्स इवेजन्स आर मैलिफाइड। मैलिफाइड का मतलब किसी सही इंटेंशन से आप ये नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझकर सरकार से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि टैक्स इवेजन को वाइट कॉलर क्राइम कहा गया है, ठीक है। यही था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें देखेंगे इस यूनिट से रिलेटेड।